हेलो भाइयों और बहनों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 12वीं स्तर की 10 सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के हिंदी में प्रश्नोत्तर। उनके ऑप्शंस को डिटेल के थ्रू सभी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला सवाल आता है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? ऐसे धीरे धीरे हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन से फिर बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस में बढ़ेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको जो भी टॉपिक में वीडियो चाहिए वो आप मुझे कमेंट बताइएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? आप अपने आंसर को कमेंट में बताते जाइएगा। साथ ही साथ आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं उसको भी आप कमेंट में बताइएगा। धीरे धीरे सस्ते सवाल हैं, फिर महंगे सवाल आएंगे। तो भारत का राष्ट्रपति आपको पता ही है, सीधे तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाते हैं। अब उनके बारे में तो कुछ डिटेल से देखते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1950 से 1962 तक अपना राज्य किया था। कार्यकाल 1950 से 1962 तक उन्होंने अपना कार्यकाल किया। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आता है अगला कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या होता है आप सोच लीजिए कमेंट में, फिर इसके बाद बता दीजिएगा आपका जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या होता है। वृक्षारोपण, वर्षा, वायुमंडलीय दबाव या ग्रीन हाउस गैसें? तो यहाँ पर आपको सीधे तौर पर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसें। अब ये कैसे होगा उसको हम लोग अब देखते हैं। तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसें हो जाती हैं। ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि CO2, ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं CO2 और मेथेन, मेथिल, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है क्योंकि यह पृथ्वी में ऊष्मा को रोकती हैं, आने नहीं देती हैं। तो ये होती हैं जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन। ठीक है, अब हम लोग अगर चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जिसमें है तीसरा क्वेश्चन, भारत का संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो कब हुई थी? इसका सवाल का ऑप्शन ऑप्शन आपके सामने है। आप बताइएगा कि इसका जो जवाब है वो क्या होगा। तो भारत संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा सी, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी नई दिल्ली में। यह जो होती हमारी बैठक, भारतीय संविधान सभा का प्रथम बैठक हमारा दिल्ली में हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव हमारा शरीर है उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये आपको अगर पता हो तो कमेंट बता दीजिएगा। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, जो होती है वो हमारे मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब वो किस प्रकार से होती है उसको हम देखते हैं। यकृत अर्थात लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह पाचन और विषहरण में मदद करती है हमारा यकृत, लीवर। ठीक है, अब स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नमक सत्याग्रह किसने शुरू किया था? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारा जो नमक सत्याग्रह है इसकी शुरुआत जो है वो किसने की थी? तो आपको पता होगा कि नमक सत्याग्रह की जो शुरुआत है वो हमारे महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ठीक है, तो उनका नाम हो जाएगा महात्मा गांधी जी। 1930 में नमक सत्याग्रह की उन्होंने शुरुआत की थी। उनका नाम दिया था दांडी यात्रा, जिसे हम लोग नमक सत्याग्रह कहते हैं उसे हम लोग दांडी यात्रा भी कहते हैं। इस प्रकार से यह हो जाता है नमक सत्याग्रह। अब उसके पश्चात यहाँ पर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन हमारा होता है कि पाचन तंत्र का प्रमुख एंजाइम कौन सा है? इंसुलिन, पिप्टिन, पेप्सिन, और जो हमारा अगला आता है वो आता है एड्रेनालिन। तो यहाँ पर हमारे पास पाचन तंत्र का पहला एंजाइम होता है वो हो जाता है सी, पेप्सिन। पेप्सिन पेप्सिन पाचन तंत्र का प्रमुख एंजाइम पेप्सिन होता है।
ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि पाचन तंत्र का प्रथम जो प्रमुख एंजाइम होता है वो पेप्सिन होता है। पेप्सिन एक पाचन एंजाइम है जो कि प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। यह आमाशय में हमारा पाया जाता है। ठीक है, आमाशय में जो हमारा होता है पाचन तंत्र का एंजाइम वह पाया जाता है। अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो आता है 7वां, जो कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी 1952 में। हमारे भारत में पंचायती राज की शुरुआत हो गई थी। तो किस प्रकार से हुई थी कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत 1952 में राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत हो गई थी। 1952 में राजस्थान के नागौर जिले से। तो गीता किस युद्ध में बोली गई थी? गीता किस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने बोली थी? महाभारत में, रामायण में, कुरुक्षेत्र और सिंधु घाटी युद्ध में। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाता है वो होता है महाभारत। यहाँ बस महाभारत है, उसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का वचन दिया था, मतलब गीता के सभी चीजों को कथन किया था। तो श्रीमद् भगवत कथा रामायण में दौरान अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद के रूप में कही गई थी। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? वोल्ट, ओम, एम्पियर या वॉट? तो यहाँ पर विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है, जिसे हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में चक्कर लगाती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में चक्कर लगाती है? 360, 365, 366 और 370। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है, 365। पर कुछ बंदे बोलेंगे कि 365 तो होता है, परंतु लीप ईयर में 366 भी होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो नॉर्मल होता है उसमें बताना है 365। यहाँ पर अगर पूछा रहेगा कि लीप ईयर में कितना पर करते हैं क्वेश्चन में ही, तो वो 366 होगा। पृथ्वी लगभग 365 दिन में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरी करती है, जिसे एक सौर्य वर्ष कहा जाता है। समझ गए? इसे हम लोग सौर्य वर्ष भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा समाप्त होता है 10 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा फटाफट से। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।